में दो लड़कियां चुपके से वांग यू से मिलने के लिए आई थी, जहां पर कि वे जगह के टूटने के वजह से नीचे गिरने लगी थी। इसके बाद अगले सीन में देखता है कि हाओचन अपने बाकी साथियों के साथ होता है, जहां पर वे सभी पूछने लगता है कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका किंग स्नेक मार को हटाने के लिए कोई तरीका खोज पाएगा। तब इनकी ऐसी बात सुनकर हाओचन कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो, क्योंकि अगर हमें इसे हटाने का कोई तरीका नहीं मिला तो फिर हम इनके किंग के साथ मिलकर स्नेक डीमन गॉड के साथ में फाइट करेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते लिन सिंह थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर वो कहता है कि इसे हटाने का कोई तरीका खोजना ही सही होगा, क्योंकि वैसे भी स्नेक डीमन गॉड से डील कर पाना इतना आसान बात नहीं है। फिर वो कहने लगता है कि वो तो लेवल 8 के पीक में है और यहाँ तक कि उसके पास में 1 लाख स्पिरिचुअल पावर भी है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनको चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि वे दोनों छोटी लड़कियां थी, जिनको कि सैर और वांग यू ने नीचे गिरने से बचा लिया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उन दोनों लड़कियों को कुछ नहीं हुआ था और फिर वांग यू के बारे में चिंता करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिसके बाद वो दोनों लड़कियां भी उससे कहती हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेन और वेंगिवान भी वहाँ पर आ गई थी और चेन कहने लगती है कि सैर ने तो इनको बहुत ही आसानी से बचा लिया और इसीलिए सैर तो सच में बहुत ही ग्रेट है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां सैर को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती हैं और वे वांगी से कहती हैं कि हम केवल आज भर आपको देख सके, इसीलिए हम आपको ये फ्लावर देना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगी भी बड़े प्यार से इसे ले लेती है और फिर इनसे कहती है कि लव यू सो मच। जिसके बाद वे दोनों लड़कियां फिर से सैर को थैंक यू बोलती हैं और वे वहाँ से चली जाती हैं। तभी वांगी उससे कहने लगती है कि अगर तुम वहाँ पर नहीं होती तो शायद इन बच्चों को कुछ हो गया होता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे थैंक यू कहती है और कहती है कि मैंने आज तक जितने भी लड़कियों को देखा है तुम उन्हें से सबसे ज्यादा पावरफुल हो। तब इस पर शायर उससे कहती है कि तुम भी इन बच्चों के दिल में सबसे पावरफुल हो। इसके बाद अगले सीन में देखता है कि ब्लेसिंग सेरेमनी का टाइम आ गया था, जहाँ पर अब इसकी सारी तैयारी हो गई थी और हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे बेबी को रखा गया था। तभी हम देखते हैं कि वांगी भी हाओचन और उसके सभी साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाती है, जिसे देख वहाँ के सभी लोग उसे ग्रीट करने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगी हाओचन और उसके साथियों को भी इससे ज्वाइन करने के लिए कहने लगती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि होली सोल इनको भी ब्लेसिंग दे दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी इसके लिए मान गया था और यह सेरेमनी कुछ देर के बाद स्टार्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लेडी भी आ जाती है, जो कि आज के सेरेमनी को परफॉर्म करने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पर इतने सारे बेबी को देख सार को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, इसलिए वो वांगी से पूछते हैं कि सेरेमनी के लिए इनको लाने की क्या जरूरत है। जिसके बाद वांगी उससे बताने लगती है कि आज से 6000 साल पहले हमारे लोगों का होली सोल एक प्रोफेसी छोड़ गया, जिसके अनुसार यहाँ पर एक ऐसा डेस्टिनेशन होगा जो कि पूरे सेंदान क्लैन को लाइट की ओर ले जाएगा। इसीलिए ये लोग हर साल ब्लेसिंग सेरेमनी को करते हैं ताकि वे अपने क्लैन के डेस्टिनेशन के बारे में पता लगा सकें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐसी बात करते हुए वांगी काफी उदास हो जाती है, क्योंकि वे इसके बारे में पता लगाने के लिए हजारों सालों से आशा कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी इनको अपने डेस्टिनेशन के बारे में पता नहीं चला। इसके बाद वांगी कहती है कि मुझे उम्मीद है कि इस बार होली सोल से कोई रिस्पॉन्स मिलेगा ताकि मैं अपने सेंदान क्लैन को फॉग से बाहर लेकर जा पाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी डाली से ब्लेसिंग सेरेमनी को स्टार्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि इसके लिए सेंदान फैमिली के ब्लड लाइन की जरूरत होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डाली भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो तुरंत ही वेपन के ऊपर अपना ब्लड गिराता है ताकि इस तरह से वो अपने फादर को श्रद्धांजलि दे सके। अब इसके असर करते ही वो वेपन एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन तभी सार वांगी उससे पूछने लगते हैं कि तुम वहाँ पर क्यों नहीं गई, क्योंकि तुम भी तो सेंदान फैमिली की प्रिंसेस हो। लेकिन इस पर वांगी कहने लगती है कि तुम अभी हमारे क्लैन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, क्योंकि जो कोई भी अवतार के ऊपर खड़ा होकर होली सोल को प्रे करेगा तब इसके वजह से उसे डेथ भी मिल सकती है, जो कि हमारे एंसेस्टर के द्वारा सेट किया गया रूल है। तब इसके बारे में सुनकर वेंगिवान कहती है कि क्या सही है। वहीं सार कहने लगती है, मुझे लगता है कि तुम ही सक्सेसर हो, क्योंकि लोग तो उसी को चाहते हैं जिसके पास में एबिलिटी हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगी ऐसा बात के लिए सार को थैंक यू कहती है और फिर उसे बताते हैं कि डाली भी असल में बहुत ज्यादा मेहनत करता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि डाली ने उस वेपन को एक्टिवेट कर दिया था और अब इसीलिए वो तुरंत वहाँ से वापस चला आता है। तभी अचानक से हम देखता है कि आसमान से इसमें कोई पावर आती है, जिसके बाद वो लेडी ब्लेसिंग सेरेमनी को आगे कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो गई थी और हम लगता है कि वो यहाँ पर इसके लिए बहुत सारी चीजें करने लगती है। फिर वो कहने लगती है कि अब मैं पूरी ईमानदारी से अपना रिस्पेक्ट देती हूँ और फिर हम देखता है कि ऐसा करते हुए वो बेबी के ऊपर इसके पावर का यूज करने लगती है, जिनको की सेरेमनी के पहले स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर लाया गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी एक एक करके ऐसा सारे बच्चों के साथ में करती है और फिर वो कहने लगती है कि होली सोल सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मेरी विश के बारे में जरूर सुने। और फिर हम देखते हैं कि वो ऐसी बात करते हुए अपने वेपन को नीचे खड़ा कर देती है। तब इससे देख डाली और बाकी लोग भी इसे ग्रीट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर कहने लगता है कि होली जनरल आपका वेलकम है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे अब काफी टाइम बीत गया था, इसीलिए वे सभी इस बात से काफी उदास हो गए थे और इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि वे सभी एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि वांगी इस बात से काफी उदास होने लगती है और फिर कहती है कि शायद अभी तक भी डेस्टिनेशन का जन्म नहीं हुआ है। लेकिन तभी
अचानक से हम देखते हैं कि उस वेपन में कोई पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे देखते ही यहाँ के सभी लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं। लेकिन वहीं हाओचन और उसके साथियों को इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी वहीं पर हवा में फ्लाई करने लगती है और कहती है कि आखिरकार लाइट अब यहाँ पर आ ही गई। और फिर हम देखते हैं कि वो डाली की ओर इशारा करके डेस्टिनेशन के बारे में बताती है। तब इसके बारे में पता चलते ही डाली इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि मैं तो असल में डेस्टिनेशन हूँ, जबकि मुझे तो इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं होता। इसके बाद हम देखता है कि वो यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है कि मैं तो सच में फ्यूचर का किंग बनने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। अब इसलिए हम देखते हैं कि वो काफी खुश होकर वहाँ से बाहर आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा था। लेकिन तभी वो लेडी कहती है कि डेस्टिनेशन तो असल में हाओचन है, जिसके बारे में सुनते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वे कहने लगते हैं कि ये क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात से यहाँ के लोग भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए होते हैं, जबकि वहीं डाली को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर क्या हो गया। इसके बाद वो कहने लगता है कि यह तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है और ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाओचन के बॉडी में कोई पावर जनरेट होने लगती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर हवा में भी फ्लाई करने लगा था। और वहीं हम देखते हैं कि वो लेडी वहाँ से नीचे आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि हाओचन को देख सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर कहने लगते हैं कि आखिरकार होलीसन यहाँ पर अपीयर हो ही गया। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर वे सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे और वे कहने लगते हैं कि वह तो सच में डेस्टिनेशन है जो कि हमारे सेंडाल किलर को लाइट की ओर ले जाएगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसके पावर की वजह से कहीं और पर भी हलचल होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि शायद वहाँ का किंग था, जो कहने लगता है कि डेस्टिनेशन तो असल में कोई और नहीं बल्कि एक इंसान है और इसलिए मुझे तो इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं होता। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।